गुणत्रय विभाग यो नाम का 14 अध्याय 14वां अध्याय चल रहा है। 12 श्लोक तक विचार हो गए। 13वां श्लोक से उच्चारण कर लिया जाए। 14वां अध्याय 13वां श्लोक। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तस्था। आप में वृत्तिस्था पाठ कहीं कहीं है, दोनों प्रकार पाठ करेंगे। पहले वृत्तस्था करेंगे फिर वृत्तिस्था करेंगे। जघन्य गुणवृत्तस्था जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेता नतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुखः स्वस्थः समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यप्रिया प्रियो धीर स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी
गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् त्यैतान् त्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च सुखसैकान्तिकस्य च। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश है कि परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म का माया में जो प्रतिबिंब पड़ता है इसी को ही गर्भाधान कहा गया है। परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, उसके पूर्व भगवान ने कहा सभी मुनि लोग परासिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं। और मोक्ष जिन महापुरुषों को मिल जाता है ये सृष्टि समय में लेते हैं और प्रलय समय में व्यथित नहीं होते हैं, अपने स्वरूप में एक स्थिति में रहते हैं। नहीं तो सभी अज्ञानियों का जन्म होता है, कभी मनुष्य जन्म मिलता है, कभी पशु जन्म में चला जाता है, कभी देवता बन जाता है। जैसा जिनका कर्म है, जैसा जिनका धर्म है, पाप बहुलता से नरक और पुण्य बहुल हो तो स्वर्ग, मिश्र हो तो मनुष्य। तो भगवान का जो प्रतिबिंब है यही गर्भाधान है, उसी से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। शरीर तो यही है, हड्डी मांस का पिंजरा है। माता पिता के खाए हुए अन्न रस से तो पिता के शरीर में वीर्य बनता है और माता के शरीर में रज बनता है, और रज और वीर्य का संपर्क होने के बाद में शरीर पैदा होता है। परंतु इसी शरीर में जो आत्मा है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु उसी आत्मा को ये जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये मानव बांधते हैं। यद्यपि आत्मा किसी के बंधन में आने वाला नहीं है, तो भी मानव बांधते हैं। भगवान ने कहा सत्व गुण कैसे बांधता है? ज्ञान संग और सुख संग। सुख संज्ञान बध्नाति ज्ञान संज्ञान चानघ। विषय सुख मिला तो बोलता है मैं सुखी हूं, विषय सुख को अपने में आरोप कर लिया। हाँ, आप देखे होंगे कभी कि बादल जो है दौड़ते हैं तो लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है, तो चंद्रमा नहीं दौड़ रहा है, तो बादल की जो गति है उसका चंद्रमा में हम लोग को आरोप कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में विषयों के सुख से, गुलाब जामुन मिल गया तो उसको खाया तो सुख मिला, तो उसी सुख को आत्मा में आरोप कर लेता है कि मैं सुखी हूं। बस यही सुख संग बंध गया। तो मैं अमुक जानता हूं, ज्ञान का आरोप कर लिया। ये ज्ञान का आरोप अध्यास जो आत्मा किया, ये ज्ञान संग है। और रजोगुण जो है कर्म संग से मानव मानता है, और तमोगुण जो है निद्रा, प्रमाद, आलस्य, निद्राओं के द्वारा मानव मानता है। अब जो है जब ज्ञान उत्पन्न होता है इस शरीर में, तो माने इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण में जब ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश समझना चाहिए कि अभी सत्व गुण बढ़ा हुआ है
जब लोभ सामान्य चेष्टा कर्म का आरंभ और अंदर में शांति नहीं है, राग द्वेष की प्रवाह चल रहा है, असमह, और स्पृहा अमुक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, तो समझ लेना चाहिए अंदर में हमारे मन में अंतःकरण में रजोगुण बढ़ा हुआ है, इसलिए लोभ बढ़ गया, प्रवृत्ति हो रही है, अशांति है, आदि आदि। तमोगुण बढ़ा हुआ है, कैसे समझेंगे? तो आज कह रहे हैं देखो, तमोगुण बढ़ा हुआ है, उसका चिन्ह क्या है? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। यहां तक हो गया था, 12 तक, यहां से चलेगा, 13वां श्लोक से चलेगा। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जब तमोगुण बढ़ता है ना, अंतःकरण में तमोगुण बढ़ गया, तो कैसे पता लगेगा? बोले अप्रकाश। अप्रकाश का अर्थ होते अविवेक। अविवेक का क्या है यहां लेना? कर्तव्य अकर्तव्य विषय का अविवेक। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका विवेक नहीं होता है, समझना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसका विवेक नहीं होता है तमोगुण बढ़ने पर। देखो, एक गांव में एक दुष्ट आदमी था, वो हठात उसकी मृत्यु हो गई। तो गांव में चौपाल होते, चौराहा आदि में, तो लोग बैठते हैं, चर्चा करते, अच्छा हुआ गांव का कांटा गया। भाई, जो अच्छा आदमी होगा उसके बारे में यही चर्चा होगी, अरे हे भला आदमी मर गया। दुष्ट होगा तो यही तो चर्चा होगी ना। तो एक लड़का जा रहा था 25-30 साल का, सुना है, यहां भी सुना, वहां भी सुना, वहां भी सुना, अच्छा हुआ मर गया, गांव का कांटा गया। तो कहीं जा रहा था, वो जिसका लड़का मर जाता है, भले ही दुष्ट हो, तो क्या वो रोएंगे नहीं? जब वो रो रहे थे तो ये बोलता है, क्यों रोते हो, ये मर गया, अच्छा हुआ, गांव का कांटा गया। बोलो, ऐसा बोलना चाहिए क्या? तो उसको विवेक नहीं है। उसके बाप के सामने सुनाया, उसके बाप ने उसको डांटा, अरे ऐसा कहा जाता है क्या, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोला अच्छा ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर वापस गया, बोले भाई मैं गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हारे घर में और कोई मरेगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बोलो, हाँ, ये क्या विवेक है इसको बोलेंगे? उल्टा काम एक, हाँ, तो विवेक नहीं, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो अविवेक पैदा होता है ये तमोगुण का कार्य है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, वो प्रवृत्ति नहीं होनी, बस बैठे ना, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे समय पास करना है। प्रमादो, और प्रमाद का नाम यही है कि अपने प्राप्त कर्तव्य को नहीं करने का नाम प्रमाद है। महाभारत में सनत सुजाति में आया, प्रमाद वही मृत्यु हो। जब इनको शोक हुआ धृतराष्ट्र को, उन्होंने विदुर को बुलाया और बुला करके कहा कि अंदर में शोक है, कुछ सुनाओ। विदुर ने बहुत कुछ सुना दिया, नीति आदि सब सुनाने के बाद में विदुर एक स्थान पर रुक गए। बोले यहां से आगे मैं नहीं बोल सकता हूं, जानता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। बोले क्यों नहीं बोल सकते? ना मेरी मां जो है शूद्रा है, मैं शूद्र घर से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकता हूं। देखो, यही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। लोग बोलते जाति श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ, जाति से ब्राह्मण है या कर्म से ब्राह्मण है। शास्त्र प्रमाण है कि जाति से ब्राह्मण है, जाति श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो करके शराब पीता है, अनाचारी है, वो तो पतित है,
जो शूद्र भी यदि अपना धर्म का आचरण करता हो, स्वधर्म का अनुष्ठान करता है, उसको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुराचारी ब्राह्मण को स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। परंतु यदि स्वधर्म में सब अवस्थित है तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो अश्वत्थामा के मणि को भगवान ने लिवा लिया ना, तो अश्वत्थामा का कर्म क्या ब्राह्मण कर्म था? ब्राह्मण कर्म था क्या अश्वत्थामा का? वो तो सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, तो भगवान चाहते उसको मरवा देते हैं, आतताई था। लेकिन ब्राह्मण समझ करके तो नहीं मारे ना। तो वहां जाति श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? ये देखो, जो शास्त्र के विचार में पक्षपात रहित विचार करना चाहिए। किसको कौन जाति मिल गई वो बात अलग है, लेकिन ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ है। यहां भी वो कह रहे कि नहीं, मैं आगे नहीं बोल सकता हूं, आगे फिर कैसे सुनूंगा? तो उन्होंने आह्वान किया सनत कुमार को। सनत कुमार जी आए और सनत कुमार बैठ करके धृतराष्ट्र को उपदेश दिए। जो उनका उपदेश है सनत सुजातीय उपदेश के ऊपर में भगवान आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने टीका लिखी। तो उनमें एक विशेष उपदेश उनका है, प्रमादो वै मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है, कि अपने कर्तव्य को भूल जाना ही मृत्यु है। क्या मनुष्य जीवन मिला है केवल भाई बचपन में खेला कूदा, युवावस्था में घर गृहस्थी हो गया, बाल बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया, राम नाम सत्य है, मर गया? क्या यही मनुष्य जन्म इसलिए मिला था क्या? ऐसा तो पशु पक्षियों में होता है। तो पशु पक्षी और मनुष्य में क्या पार्थक्य है? मनुष्य में यही पार्थक्य है कि मनुष्य योनि प्राप्त करके जो परमात्मा परमेश्वर सकल नियंता ऐसे ब्रह्म का ज्ञान करना, अनुभव करना, उसका भजन करके उनको दर्शन करना, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। तो ये प्रमाद जब बढ़ता है ना, प्रमाद होता है, समझ लेना चाहिए कि अंतःकरण में तमोगुण के विकास हुआ है, बढ़ा हुआ है। मोह एवच, और मोह ही, या मोह का अर्थ अविवेक, अप्रकाश का अर्थ अविवेक है, मोह का अर्थ अविवेक है। एक अविवेक अप्रकाश का अर्थ जो अविवेक हुआ, कर्तव्य अकर्तव्य अविवेक, वहां समझना चाहिए विवेक अभाव। और मोह जो है ये ज्ञानतव्य अविवेक हो, क्या जानना चाहिए क्या नहीं जानना चाहिए। अरे भाई क्या समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए। हाँ, यहाँ का कर रहे, वहां क्या बात कर रहे, वहां क्या बात कर रहे, यहाँ भी कान डाला वहां भी कान डाला, सारा संसार के कूड़ा कबाड़ा अंदर में भरना, क्या जरूरत है भैया? ये संसार के वस्तुओं को जानने से क्या लाभ है? तो क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए, इसका विवेक नहीं होना, ये जो अविवेक है मोह है। ये अप्रकाशो अप्रवृत्ति और प्रमाद और मोह ही तमस्येतानि जानते विरुद्ध हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, तमसी विवृद्धे तमसी, तमगुण बढ़ने पर, बढ़े हुए तमगुण होने पर एतानि जायन्ते, ये सब उत्पन्न होते हैं। अच्छा देखो नारायण जी, अब तो ये हो गया जीवन अवस्था में, जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है ना, हमारी हिंदू संस्कृति में मरते समय में गंगा जल उनके मुख में देते हैं, तुलसी दल देते हैं, गीता सुनाते हैं, भागवत विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं पास में, कि इस जीवात्मा के कान में गीता शब्द पड़ जाए, भागवत पड़ जाए, विष्णु सहस्रनाम पड़ जाए, इसकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी। लेकिन जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, अर्थात उनका प्राण का वियोग होता है, उस समय में सत्वगुण बढ़ा हुआ है या रजोगुण बढ़ा हुआ है या तमोगुण बढ़ा हुआ है।
यदि सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो ऊर्ध्व गति होगी, यदि रजोगुण बढ़ा हुआ है, जीवात्मा शरीर छोड़ रहा है, तो मनुष्य लोक में उसकी प्राप्ति, यहीं फिर जन्म होगा। और जो तमोगुण बढ़ा हुआ है फिर पशु पक्षियों में जाएगा, वहां जन्म होगा। अच्छा नारायण, एक बात ये भी ध्यान रखो कि सत्वगुण बढ़ेगा अथवा रजोगुण बढ़ेगा उस समय में, अथवा तमोगुण बढ़ेगा, ये जो मर रहा है, जो मुमूर्षु है, शरीर छोड़ रहा है, उसके हाथ में है क्या? हाँ, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आया है, वो पड़ा है। हाँ, आंख केवल खुली है, निश्चेष्ट पड़ा है, केवल प्राण चल रहा है, तो आकर के बोलते लोग, जानासी माम, जानासी माम, मुझे जानते हो? हाँ, मैं तेरे मामा का लड़का हूं, अमुक शहर से आया हूं, मेरे को जान रहे हो? देखो, समझो, ये तुम्हारे ससुर साहब आए हैं, देखो इनको। वो क्या जानेगा? अभी तो ससुर मामा साला सबका संबंध छोड़कर ही जाने वाला है, वो क्या जानेगा? आंख खुली है अथवा आंख बंद है, उस समय उनके पास में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है कि उसका सत्वगुण बढ़े। ये जो दुराचारी होगा ना, उसका उस समय सत्वगुण नहीं बढ़ सकता है। जो जीवन भर बेईमानी किया है, जो असत मार्ग में चला हुआ है, जो चरित्रहीन कर्म किया है, उसका उस समय सत्वगुण नहीं बढ़ सकता है। जो भगवान का नाम जप किया है, जो दान पुण्य किया है, जो सत्कर्म किया है, जो सत्चिंतन किया है, जो ध्यान किया है, उस समय उसका सत्वगुण बढ़ेगा। अब दूसरे को सताया, दूसरे के घर में आग लगाया, दूसरे को जो खड़ा हुआ को गिराया, तो उस समय उसका सत्वगुण बढ़ेगा क्या? तो सत्वगुण बढ़ता है उस समय में, मरते समय में, अथवा रजोगुण बढ़ता है अथवा तमोगुण बढ़ता है, ये निर्भर करता है उस जीवात्मा ने जीवन में क्या कर्म किया हुआ है, उसके कर्म के ऊपर निर्भर है। इसलिए मनुष्य कर्म सुधार कर सकता है। और कर्म कब सुधार कर सकता है? मरते समय नहीं। हाँ, जब आग घर में लगी तो कुआं खोदो पानी के लिए, ऐसी बुद्धिमता है क्या? इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु जब तक सन्निकट नहीं आई हुई है, तब तक मनुष्य को प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि जिसको मान रहा है कि मेरा है, ये सब के सब यही। सुनाया था ना एक श्लोक, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कि जब जीवात्मा चलता है, उसके जितनी सब सोने चांदी जमीन में गाड़ करके रखा है, अथवा बैंक बैलेंस हो, म्यूचुअल फंड में रखा हो, यूनिट ट्रस्ट आदि में, वो धनानि भूमौ, उसके उपलक्षित सब ऐसा है कि वहीं, हाँ देखो भाई बैंक मैनेजर हंस रहे जो आपके बैंक में पैसा रहा है वो सब के सब वहीं रह जाएगा। जमीन में गाड़ करके रख लो सोने चांदी, धनानि भूमौ, जिसमें श्लोक लिखा गया उसमें बैंक आदि रुपया वो नहीं होंगे, इसलिए कह दिया कि धन भूमि में रह जाते हैं। पशवश्च गोष्ठे, आपके पास में 10 गाय है, 5 बैल है, 6 भैंस है, जिसके पास में पशु वहीं के वहीं रह जाते हैं, साथ में जाने वाले नहीं हैं। भार्या गृहद्वारी, और जिस भार्या के साथ में इतना प्रेम रहता है, वो भी रो रो करके कहाँ तक जाएगी? घर के द्वार तक, क्योंकि समाज की मर्यादा है, उसको रोक लेते हो, आगे नहीं जा सकते। जनः श्मशाने, जो बंधु बांधव है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए श्मशान तक जाएंगे। हरियाणा में एक स्थान में एक सेठ के बगीचा में मैं रहा था, बहुत वो मर गया तो बहुत लोग आ गए। जब बहुत लोग आ गए, उसके श्मशान में जब जलाए ना, तो जब आग लगी वहां से थोड़ी बदबू आई, लाश जब जला तो बदबू आती है ना, जैसी बदबू आई लोग सब बिखर गए। मतलब ये अभी चले गए सब क्या? बोले यहाँ का रिवाज है, थोड़ी सी उसकी गंध आ जाए वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ये जनता यदि जाती है तो साथ में बंधु बांधव कहाँ तक जाते हैं? श्मशान तक। देह चितायाम, और ये देह भूमि कहाँ जाते भैया? चिता में राख हो जाए।
यहां तो गांव में शहर में मरता है तो ये देह तो भस्म हो जाता है। अरे कहीं जंगल में जा रहा है, हार्ट अटैक हो गया, वहां कुत्ते कौवा इसको खा करके क्या कर देंगे, बीट कर देंगे, टटी कर देंगे। और कहीं गंगा जमुना अथवा बड़ी नदी में कहीं गिर गया, फिसल गया, वहां बह गया, मर गया, तो इसको मछली कछुआ खा लेंगे। हाँ, ये शरीर की भागवत में त्रिविधा गति आई ना, भस्मांत, बीड़ंत और रसांत या मीनांत। ये हो तो ये शरीर इस प्रकार स्थिति होती है तो जीवात्मा कैसे चलता है? कर्मानुगच्छति जीव एकः, जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार जीवात्मा अकेला चलता है। अकेला आया था और अकेला चलता है। अब नारायण जी देखो किस प्रकार मृत्यु के समय में तो जो गुणों की वृद्धि होती है उस समय में जीवात्मा की कहां कहां गति होती है बतला रहे हैं। मरण द्वार से भी जो फल प्राप्त होता है वो भी आसक्ति और तृष्णा हेतु वाला, वो जो गति है आसक्ति और तृष्णा हेतु वाली है। ये सब जो है गुण में वैती, ये सब गुणों का कार्य है। उसको दिखाते हुए भगवान कह रहे हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहवृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा जिस समय में सत्वे प्रवृद्धे तु, सत्वगुण बढ़ा हुआ, सत्वगुण समय माने सत्वगुण बढ़ा हुआ है उस समय में देहभृत प्रलयम याति। तू शब्द पाद पुराण के लिए कह सकते। ये देहधारी जो जीवात्मा प्रलय को प्राप्त करता है अर्थात मरता है। जीवात्मा मरता है। मरने का अर्थ क्या है? नाश नहीं समझना चाहिए। मरने का अर्थ प्राण का वियोग होता है। ये माता के गर्भ में जो शरीर मिला था उसमें जो प्राण का प्रवेश हुआ था सूक्ष्म शरीर का, वो सूक्ष्म शरीर का वहां से वियोग होना ही मृत्यु है। अब जब उस समय ये मरता है तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तदा उस समय में उत्तम विदाम, उत्तम विदा का अर्थ है महदादि तत्व के जो उपासक लोग जिन लोगों को प्राप्त करते हैं ऐसे ही इन लोगों को लोकान अमलान जो निर्दुख है, हाँ ये देखिए भूलोक है, इसके ऊपर में भुव, फिर मह, जन, सत्य, तपह, ये सब लोक लोकांतर है ऊपर ऊपर। तो ये निर्दुख लोक जिसमें दुख नहीं है ऐसे ही आगे ऊपर के लोगों को, भुव आदि लोगों को प्राप्त करता है अपने कर्म के अनुसार। तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तदा उस समय में उत्तम विद अर्थात महदादि तत्व के उपासक लोगों को जो निर्दुख है ऐसे निर्दुख महदादि तत्व के उपासकों के निर्दुख लोगों को प्रतिपद्यते माने प्राप्त करता है। अमलान का अर्थ नीलकंठ टीकाकार लिख रहे निर्दुखान, निर्दुख लोग, उसमें दुख नहीं है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और जिस समय में रजोगुण बढ़ा हुआ है और उस समय में ये देहवृत्ति देहधारी जो है प्रलयं गत्वा मरण को प्राप्त करके अर्थात उस समय वो मर रहा है, कर्म संगीषु जायते। कर्म संग, कर्मासक्ति युक्त मनुष्य ऐसे मनुष्यों में उत्पन्न होता है जिसमें कर्म की आसक्ति है। मनुष्य में कर्मासक्ति है, कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता है। कोई मनुष्य अज्ञानी है, ज्ञानी के लिए तो कोई जरूरत नहीं कि कर्म करने का है, अज्ञानी है वो कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता है। सुनने में आया कि वहाँ ऋषिकेश कैलाश आश्रम में कोई महापुरुष, तो दिन 11-12 बज गया होगा, बोले भाई घंटी लगाओ भूख लग गई, ऐसा उन्होंने कह दिया है। जब महात्मा 11 बजे बोलते हैं कि भूख लग गई है, वहाँ कोई मजदूर काम कर रहे थे, तो मजदूर सुन लिया, बोला देखो जी सवेरे तो हम फावड़ा गईंती चलाते, ये बाबा लोग बैठे बैठे कह रहे भूख लग गई, हाँ, और हम तो अभी काम कर रहे, कोई भूख तो है नहीं। तो महात्मा ने सुन लिया वचन,
महात्मा ने कहा भाई कितनी तुम्हारी मजदूरी है? 8 घंटा काम करते हो, तुम्हारी मजदूरी कितना है? बोले इतनी मजदूरी है, 60 रुपये 100 रुपये जो भी बोले होंगे। बोले उसको डबल दिया जाएगा, लेकिन तुम इस कमरे में केवल 8 घंटा बैठना है, कुछ करना नहीं है। केवल 8 घंटा तुमको बैठना है और कुछ नहीं करना है, तुमको डबल मजदूरी दी जाएगी। कहा ठीक है हम बैठ जाए, क्या आपत्ति। तो महाराज जब 2-3 घंटा बैठा, उसे बैठा ही नहीं गया है, छटपटाया। बोले नहीं भाई हमको डबल मजदूरी नहीं है, हम अकेला नहीं बैठ सकते, एकांत में नहीं बैठ सकते। एकांत में महात्मा लोग बैठ करके तत्व का चिंतन करते हैं, इसीलिए उनको ये जो लोग साधक होते हैं उनका अनुभव होगा कि उनकी ऐसी दिनचर्या हो जाती है, तो सूर्य का उदय कब हुआ और सूर्य का अस्त कब हो गया, दिन कैसे बीत गया, उनको पता नहीं लगता है। और जो लोग कर्मासक्त है वो अपनी बूढ़े हो गए, डंडे लेकर के भी दुकान में बैठने के लिए जाते हैं। लड़का बोलता है पिताजी घर में बैठो, अभी तो कर लिया सब काम, लेकिन घर में बैठा ही नहीं जाता है। इसलिए आज का जो टेलीविजन आ गया, ये बूढ़ों के लिए टाइम पास के लिए एक उपकरण है, खाली नहीं बैठ सकता मनुष्य। इसलिए कहा कर्मासक्ति। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने कर्म संगी सुजायते, भाष्यकार भगवान लिखते हैं कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु। जो कर्मासक्ति युक्त मनुष्य में जब रजोगुण बढ़ जाता है, वो रजसी जब बढ़ता है रजोगुण, उस समय कोई मरता है तो कर्मासंगी जो मनुष्य है, मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तथा और तमसी प्रलीन माने विवृद्ध है, तमसी समझना चाहिए, विवृद्ध है रजसी समझना चाहिए कि बढ़ा हुआ तमोगुण के समय में, प्रलीन का अर्थ मरा हुआ, मूढ़ योनि सुजायते, वो मूढ़ योनि पशुआदि योनि में उत्पन्न होता है। क्योंकि ऐसा कर्म किया था कुकर्म जीवन में, और मरते समय तमोगुण बढ़ा, और तमोगुण बढ़ने के बाद में फिर पशु योनि में चला गया। हम भारतवर्ष में भगवान जहां जहां बेचते अन्न जल के आधार पर वहां जाते। मध्य प्रदेश में एक दृश्य मैंने देखा, वहां के बैल उसमें गाड़ी में सामान, बैलगाड़ी में सामान रख लेते, और इतना सामान रख लेता है तो बैल कहां तक खींचेगा भाई? भाई विचार करो कि कहां तक खींचेगा? जितनी सामर्थ्य उतना तो खींचेगा। वहां का किसान, यहाँ कोई मध्य प्रदेश लोग है तो जानते होंगे, वहां का किसान एक सोटी रखता है और सोटी के अग्रभाग में कील रखता है, और उस कील से बैल के मलद्वार को व्यथन करता है, चुभाता है। मलद्वार कितना सूक्ष्म भाई, सबका मलद्वार सूक्ष्मांश कितना है। मनुष्य को एक इंजेक्शन मिलता है तो भी कितना कष्ट होता है। लोग बोलते उधर देख, इधर मत देख। एक सुई लगाते हैं और बोलते उधर देख, तो कितना कष्ट होता है। उस बैल के मलद्वार में वो कील गाड़ता है जो ऐसा निर्दयी किसान, और इतना बोझा है। तो विचार करो, उस बैल के पास में हाथ भी भगवान नहीं दिया कि थोड़ा सा मालिश कर दूं, क्योंकि ऐसा कर्म किया हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कर्म किया हुआ है उसको तो ऐसे निर्दयी के पास में पहुंचा दिया जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। कल ही हमें ये ब्रह्मचर्य हमारे साथ में थे, आ रहे थे रास्ता में, एक स्वर के बालक को पकड़ कर ले रहे मारने के लिए, वो चिल्ला रहा है, असहाय है। मैं कलकत्ता शहर में शालदा में गया था, देखा मैं कोई मुसलमान वे चाकू लिया और एक मुर्गा को यूं काट दिया, फेंक दिया, एक चाकू मुर्गा को यूं, माने दया ही नहीं है। तो ऐसी योनि में जाकर के जो कसाई खाने में जाते हैं, जो कष्ट भोगते हैं, मूढ़ योनि में उत्पन्न होते, पशुआदि योनि में उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनका पाप है। इसीलिए सज्जनों को पाप से बचना चाहिए सर्वप्रथम।
और पाप के 4 द्वार हैं, शास्त्र में आया। पाप के मुख्य रूप से 4 द्वार हैं। एक तो किधर से भी समझ लो, पाप का एक द्वार है तो वाणी। जो व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है वो क्या पुण्य कमाएगा? तो असत्य भाषण करना, निंदा करनी, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, चुगली करनी, ये कर्कश बोलना, परिहास करना, ये सब वाणीकृत पाप है, वाणी से होने वाले पाप है, आदि आदि। दूसरा है पाप का द्वार पानी, हाथ है। हाथ से चोरी करनी, हिंसा करना, हेरा फेरी करनी, तो ये सब क्या है? पाप, हाथ से होने वाले पाप है। तीसरा है पाप का द्वार कौन है? पेट, उदर, दूसरे के हिस्सा को खा लेना। जैसे किसी व्यक्ति को 4 लड्डू दिए गए, बोले भाई ये तुम्हारा 2 लड्डू है और तुम्हारे साथ में रहने वाले को 2 लड्डू दे देना। उन्होंने तो अपनी 2 लड्डू खा लिया और साथ को जो देने वाला उससे भी 1 खा लिया। कितनी खाया? 3, और उसको लड्डू दे दिया। उनसे पूछा गया भाई लड्डू दे दिया ना? हमारे दे दिया। जब वो व्यक्ति मिला उसको पूछा गया कितना लड्डू दिया भाई? ना महाराज आपने 1 दिया था इसलिए उन्होंने 1 दिया। अब पकड़ में आया ना? नहीं पकड़ में आया कि दूसरे के हिस्सा को खा लेना, ये जो पेट कृत पाप हुआ। अभक्ष्य भक्षण करना, मांस खाना, मछली खाना, ये सब अभक्ष्य है, ये पेट कृत पाप है। और अपेय पान करना, शराब पीना, इसे भी पाप है। और चौथा जो पाप का द्वार है जनन इंद्रिय, जिसके द्वारा चरित्रहीन कर्म करना। ये मनुष्य को जो 4 पाप का द्वार है उससे बचना चाहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि हम जो मोक्ष मार्गी है, जो अपने कल्याण चाहता है, जो सदा के लिए संसार से निवृत्त होना चाहता है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि हमारे शरीर से, हमारे वाणी से, हमारे मन से भी पाप कर्म का आचरण न हो। और यदि अधिक पाप हो गया फिर रजोगुण बढ़ेगा अथवा तमोगुण बढ़ेगा मरते समय में, या तो फिर मनुष्य की योनि में जाएगा या तो पशु आदि योनि में चला जाएगा। तो तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, उसी प्रकार बड़े हुए तमोगुण समय में मरा हुआ व्यक्ति मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है, पशु आदि योनि में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। जो सुकृत कर्म है अर्थात जो सात्विक कर्म है, सात्विक कर्म क्या है? भगवान का नाम स्मरण करना, ध्यान करना, दान देना, यज्ञ करना, तप करना आदि। जब आप गंगा में स्नान करते हैं, हम लोग जमुना में स्नान करते हैं, बिहार जी के दर्शन करते हैं, तो पुण्य कर्म है सब। तो सात्विक कर्म का सात्विकम निर्मलम फलम आहु, सात्विक निर्मल फल। निर्मल का अर्थ लेख रहे हैं नीलकंठ टीकाकार, दुख अज्ञान मल शून्यम, दुखाज्ञान मल शून्यम, जिसमें दुख न हो और अज्ञान न हो, ऐसे मल से शून्य है। इस प्रकार सात्विक कर्म का फल क्या है? सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल। इस प्रकार आहु लोग, परमर्षय, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं, परम ऋषि लोग बोलते हैं सात्विक कर्म का सात्विक निर्मल फल है। इस प्रकार बोलते हैं आहु। रजसस्तु फलम दुखम, तु का अर्थ परंतु, रजसः फलम दुखम, राजस कर्म का फल क्या है? दुख है। जब दुख आता है समझ लेना चाहिए कि हमारा कर्म का ही फल हमको प्राप्त होता है। अज्ञानम तमसः फलम, और तामस कर्म का फल है अज्ञान, अर्थात श्रीधर स्वामी लिखते हैं मूढ़त्वम। जो मूढ़ता है ये जो है तामस कर्म का फल है। तामस कर्म क्या है? तामस कर्म यही समझ लेना चाहिए कि प्रमाद करना। हाँ, एक तो राजस कर्म होते हैं सकामादि भाव से युक्त होकर के, और तामस कर्म उसको बोलते हैं
कि जो है शास्त्र अविरुद्ध, हाँ भाई तामस कर्म आ गया, अर्थात जो शास्त्र में जो विरोध कर्म है उसका करना समझ लो कि जैसा तामस कर्म है। अब शास्त्र में कहा कि भाई मानो इससे जपना है, तर्जनी नहीं लगाना है, जप करते समय अंगुली नहीं लगाना, ये परंपरा से प्राप्त है। गुजरात में मैं भ्रमण कर रहा था तो एक व्यक्ति को देखा दाढ़ी फाड़ी बढ़ाया है, वो ऐसा जप रहा है, ये अंगुली माला के साथ में लगा करके जपता है। मैंने कहा भगत जी अब ये अंगुली नहीं लगा करके इसमें जपना चाहिए। बोले महाराज ठीक है, आप कह रहे तो मैं इसमें लगा देता हूं, अभी इसमें जप रहा हूं, जब आप चले जाएंगे फिर पहले कहा इसमें जप रहा हूं, जब चले जाएंगे फिर इसमें जपूंगा। मैं भाई इससे क्यों जपोगे? ना ये अंगुष्ठ के साथ में ये सन्निकट है, नजदीक पड़ता है, इसीलिए इसे जपता हूं। देखो शास्त्र विधान को त्याग करके, परंपरा के विधान को त्याग करके मनमाना आचरण करता है ना। जप तो रहा है भगवान का नाम, ओ नमः शिवाय मानो जप रहा था, लेकिन अपने मन से चला है। इस प्रकार शास्त्र अविरुद्ध कर्म में तो ये सब तामस कर्म आदि सब हो जाएंगे, जिसमें प्रमाद हो, जिसमें आलस्य हो, जिसमें प्रमाद आलस्य अविवेक पूर्वक जो कर्म सब हो जाएंगे तामस कर्म। इस प्रकार जो है अज्ञानम तमसः फलम, तामस कर्म का फल है अज्ञान अर्थात मूढ़ता। इस प्रकार आहु एक क्रिया के साथ में लगाना, रजसस्तु फलम दुखम आहु, राजस कर्म का फल तू माने परंतु राजस कर्म का दुख फल है, इस प्रकार कहते हैं, अर्थात दुख फलों को कहते हैं परम ऋषि लोग। तामस कर्म का फल अज्ञान है, इस प्रकार अथवा तामस कर्म के अज्ञान रूपी फल, तामस कर्म के फल अज्ञान को परम ऋषि लोग बोलते हैं। सब द्वितीय एक वचन समझना चाहिए। आहु क्रिया है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमसो भवतो ज्ञानमेव च। और गुणों से क्या होते हैं? करे सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एव च, और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होता है। अरे दुर्योधन के अंदर तो लोभ उत्पन्न हो गया ना, इसलिए तो भाई की संपत्ति देने नहीं लगा। लोभ नहीं करना चाहिए। और प्रमादमहो तमसो भवतो अज्ञानम एवच, और तमगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये प्रमाद दो क्रिया है, यहां समझना चाहिए। तमसो प्रमाद मोह भवतो, तमगुण से प्रमाद और मोह होते हैं। अज्ञानम एवच, और अज्ञान ही होता है, अविवेक ही होता है। और ये सब पर्याय सब साफ कर देते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः। मरने के बाद में सत्वस्था, सत्वगुण के आचरण में अवस्थित, ऊर्ध्वम गच्छन्ति ऊपर जाते हैं, अर्थात देवलोकादि में उत्पन्न होते हैं, वहां जन्म लेते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो राजस रजोगुण के आचरण में अवस्थित है, अर्थात राजस कर्म करता, मध्य तिष्ठन्ति मरने के बाद में फिर मनुष्य में ही जन्म लेते हैं। जघन्य गुणवृत्तस्था, अथवा जघन्य गुणवृत्तिस्था, नीच गुण तमोगुण के आचरण में अवस्थित तामसः, ऐसे तामस जन, तमोगुण के आचरण में अवस्थित तामस जन अधो गच्छन्ति, मरने के बाद में नीचे जाते हैं, पशु पक्षी आदि योनि में उत्पन्न होते हैं। आगे का प्रसंग बहुत बड़े मार्मिक है, इसको समझना चाहिए कि जो सम्यक दर्शन से मोक्ष, इसको बोलना चाहिए। भगवान आगे का प्रसंग कर रहे हैं। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, प्रकृति का विकार, कार्यकरण संघात, शरीर इंद्रियां है। और जब इसको आत्मा मानता है, देह आत्मा है क्या? हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुजनों से समझा, परमेश्वर की कृपा हुई, तो जो विवेकी है वो देह को आत्मा मानता है क्या? हाँ,
अरे हाँ या नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं मानता ना। तो देह को आत्मा नहीं मानता है, लेकिन देह के साथ में संग कर दिया कि मैं हूं। तो देह के साथ में तादात्म्य भाव करना, देह को मैं मानना। हाँ, आगरा में एक स्वामी जी है भोले बाबा, तो भोले बाबा ने कहा और तो सब पाप है, देह को आत्मा मानना ये पापों का बाप है। ये देह को आत्मा मानना कि अब देह, यदि देह आत्मा नहीं है और आपका और हमारा स्वरूप आत्मा है, तो फिर क्या पूछा जाएगा आपकी जाति क्या है, तो आप कहोगे मेरी जाति ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय है अथवा वैश्य है अथवा शूद्र है। जाति किसकी है, देह की है या आत्मा की है? देह की जाति है। व्यवहार है, देह स्त्री है अथवा देह पुरुष है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ना बूढ़ा है ना बालक है, ना सन्यासी है ना गृहस्थ है। ये जो आत्मा है अज्ञान वशात देह को तादात्म्य कर लेता है कि मैं हूं ये पुरुष, और गुणों के साथ में संग कर लेता है, उसी से उसकी संसार, उसके संसार फिर पैदा होता है। ये भगवान ने कहा है, सुखी दुखी मूढ़, इस प्रकार संग होता है। और यही इसी से ही तो विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। ये समास से पूर्व अध्याय में जो कहा गया है, ये सत्व रजस्तम और गुण जो है ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, यहां से आरंभ करके गुणों का स्वरूप, गुणों का आचरण, और गुण कैसे अपने गुणों के अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा गुण कैसे बंधक होते हैं, और गुणवृत्त निबद्ध जो व्यक्ति उसकी गति क्या होती है, ये सब यहां संक्षेप से भगवान ने कहा। इति एतत् सर्वं मिथ्या ज्ञान मूलम बंध कारणम विस्तरेण उक्त्वा, संक्षेप से नहीं विस्तार से कहा। जो है मिथ्या ज्ञान पूर्वक, मिथ्या ज्ञान मूलक बंध के कारण, ये जो है ये सब बंध के कारण विस्तार से कह करके, अब बंधन तो हो गया, रस्सी तो लग गई, बेड़ी तो बंध गई, लेकिन छूटेंगे कैसे? भाई रस्सी बंधी है, हाँ, तो कैसे छूटेंगे? तो रस्सी को कोई काटेगा तब ना छूटेंगे। ऐसे ही संसार में बंधा हुआ जीवात्मा है, उसे कैसे छूटेगा? बोले उसको ब्रह्म ज्ञान होगा तभी छूटेगा। अधुना सम्यक दर्शनान मोक्ष वक्तव्य इत्यतः भगवान। इसीलिए यहां जो है सम्यक दर्शन से मोक्ष कहना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारमिदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम स्वधिगच्छति। ये जो गुण है, देखिए अब एक उदाहरण हम देते हैं। कोई फूल में, कोई फूल को हम देख रहे हैं, ये फूल भी गुणों का कार्य है। अथवा ये चाबी लीजिए, इस चाबी को हम देख रहे हैं, तो चाबी के रूप में और इस नेत्र के रूप में, नेत्र भी तो देख रहा है ना, नेत्र ना हो तो देख सकता है क्या? तो नेत्र के माध्यम से जीवात्मा दर्शन कर रहा है। तो ये नेत्र और ये चाबी वस्तु विषय, ये दोनों ही गुणों का कार्य है। गुण ही ये विषय के रूप में और ये इंद्रियों के रूप में और ये शरीर के रूप में गुण परिवर्तित हो गए। जैसे आपको उदाहरण है, तो कहीं निमंत्रण में महात्मा को एक माताजी ने निमंत्रण दिया और महात्मा जी को खिलाई, महाराज ये रोटी है, ये कचौड़ी है, ये जो है पूरणपुड़ी है, महाराष्ट्र में पूरणपुड़ी बनते हैं बढ़िया, तो ये पूरणपुड़ी है, महाराज ये जो है मालपुड़े है, सब विभिन्न प्रकार के वैरायटी बनाकर खिला दी। महात्मा ने कहा कि माताजी इतनी आइटम बनाए, परोठा पूरी सब खिलाई, लेकिन आटा तो नहीं खिलाई। तो माताजी ने क्या कहेगा? बोले आटा तो आपको खिलाई, आटा का नाम है परोठा, आटा का नाम है रोटी, आटा का नाम है पूड़ी कचौड़ी, ये सब आटा ही तो है। जैसे आटा विभिन्न प्रकार के नाम रूप को धारण करते हैं ना, इसी प्रकार गेहूं के आटा, इसी प्रकार ये जो गुण है
ये विषय के रूप में, इंद्रियों के रूप में, शरीर के रूप में परिवर्तित हो गए। अब जो है यही करता है कि जो है घड़ी देख रहा है, बोलते घड़ी नेत्र देख रहा है, आत्मा नहीं देख रहा है। गुलाब जामुन खा रहे हैं, बोले रसना इंद्रिय चख रही है, आत्मा नहीं खा रहा है, प्राण खा रहा है। सुन रहा है, बोले श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है, शब्द को श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है। ये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, आत्मा उन दोनों के गुणों के सब गुणों व्यापारों के दृष्टा है। जब इस रहस्य को जिस समय में समझ लेता है वो समय ज्ञानी है। परंतु ये श्रोत्र सुन रहा है तो अज्ञानी समझ रहा है कि मैं सुन रहा हूं। भोजन जो है प्राण कर रहा है तो अज्ञानी समझ रहा है कि मैं प्राण कर रहा, मैं भोजन कर रहा हूं। यहां तक भी नदी में कान को बंद करके ये शरीर गोता लगा रहा है तो कह रहा है कि मैं स्नान कर रहा हूं। ये सब स्नान क्रिया हो, चाहे खाना क्रिया हो, भोजन करना क्रिया हो, चाहे देखना क्रिया हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, ये आत्मा में नहीं है। लेकिन अज्ञानी प्राणी उन सब क्रियाओं को आत्मा में आरोप करके बोलता है मैं खा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं जन्म हुआ हूं, मैं मरूंगा, मेरी ये है, ये दुर्दशा हो गई, अमुक समुक समुक समुक, ये सब अज्ञान वसात। जिस समय में समझ रहा है कि जो है गुण ही करता है, मैं तो अकर्ता हूं, मैं आत्मा हूं, तो यही बात सम्यक दर्शन है, यही ब्रह्म ज्ञान है। भगवान इस अध्याय के यहां करे, देखो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा जिस समय में दृष्टा जो विद्वान है, यहां यदा दृष्टा जिस समय में विद्वान गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, गुणों से अर्थात कार्य करण विषय आकार से परिणत ये जो सत्वगुण रजोगुण तमगुण है, ये गुणों से अन्य कर्ता को नहीं दर्शन करता है, नहीं मानता है कि ये सब गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति च का अर्थ, और जो गुणों से परम तत्व को, गुण व्यापार साक्षीभूत आत्मा को, आत्मा तो सबके दृष्टा है, सबके प्रकाशक है। स्वप्न में आंख बंद करके स्वप्न देखते हैं या आंख खोल करके स्वप्न देखते हैं? आंख भी बंद रहती है। चश्मा पहनने वाले चश्मा पहनकर स्वप्न देखते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। अच्छा, लाइट खोल करके स्वप्न देखते हैं क्या? तो लाइट भी बंद है, सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, दीपक भी नहीं है, कोई टॉर्च लाइट भी नहीं दिखा रहा है कि तुम स्वप्न देख, मैं प्रकाश दे रहा हूं। सब कुछ बंद है, रजाई के अंदर में है, कंबल के अंदर में है, तो भी स्वप्न देखता है। किस प्रकाश से स्वप्न देखता है? उसका नाम है आत्म प्रकाश। वही आप हमारा स्वरूप है। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। ये जो आत्म प्रकाश है सभी गुणों के प्रकाशक है। गुणभ्यश्च परम वेत्ति, वो गुणों से पर है, गुणों का संपर्क उसके साथ में नहीं है। आपका और हमारा जो आत्म स्वरूप है वो निर्गुण है या नहीं है? हा? निर्गुण है। तो आप और हमारा स्वरूप निर्गुण है तो परमात्मा का क्या स्वरूप होगा? हा? अरे भाई बोलो जोर से। हाँ, क्या बोल नहीं रहे आप? अरे जब आपका और हमारा स्वरूप निर्गुण है तो परमात्मा का क्या स्वरूप होगा? हाँ, ठीक। नहीं, अरे अनुभव तो भगवान करे, भगवान ही तो अनुभव करें। भगवान जो निर्गुण है, भगवान जो कह रहे हैं तो अनुभव से कह रहे या अनुभव से? भगवान तो अनुभव युक्त वाणी करे ना। आपको अनुभव नहीं हुआ है, किसको अनुभव नहीं हुआ है, वो नहीं कह सकता है। लेकिन महाराज जी, जब आदमी चलते हैं, कहते बांके बिहारी जी का रास्ता किधर, तो महाराज यहाँ से चलना विद्यापीठ चौर आएगा, वहां से आगे चलना, आगे से गली से। ये जो रास्ता बतला रहा है वो ठीक बतला रहे या भूल बोल रहे? बोलो, ठीक बतला रहे ना। तो ये जो भगवान जो रास्ता कह रहे उनकी अनुभव है या नहीं है? भगवान का अनुभव स्वरूप है। तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से जो पर है वो आत्मा है।
जिस समय में विद्वान ये गुणों से अन्य कर्ता को नहीं दर्शन करता है और गुणों से अतिरिक्त परतत्व को समझता है। आगे की पंक्ति बहुत बड़े ध्यान देने की बात है। भगवान कहते हैं मदभावम स्वधिगच्छति, मेरे स्वरूप को वो प्राप्त करता है। अरे भाई, गुणों से जो परतत्व को जानता है उस पर को प्राप्त करेगा, भगवान को क्यों प्राप्त करेगा? इसका अर्थ भगवान ही निर्गुण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यदि इस निर्गुण को समझ नहीं करके दुराग्रह कोई रखता है तो उसका वो दुराग्रह है, उसको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है। अभी शास्त्र की पंक्ति को यथार्थ रूप से हृदयंगम करना चाहिए। हाँ, भगवान का जो सगुण है, जो साकार विग्रह है, वो लीलामय है, वो नमस्य है, पूज्य है, वंदनीय है। उनकी परिक्रमा जिन करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उसका खंडन नहीं है। लेकिन यथार्थ दर्शन जो है, भगवान कह रहे हैं गुणेभ्यश्च परम व्यति मदभावम स्वधिगच्छति, जो गुणों से परतत्व को जिस समय जानता है वो मेरा स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान निर्गुण है। बोलिए निर्गुण भगवान की जय। अब कह रहे हैं कैसे ही वो भगवान को प्राप्त करता है। ये दो श्लोक बहुत बड़े मार्मिक है। गुणानेतान अतीत्य त्रेन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। कहते हैं कि देहि समुद्भवान, देह समुद्भवान। पहले कर्ता को लीजिए, देहि, ये जो विद्वान, ये देह समुद्भवान, देह के उत्पत्ति के कारण। देह की उत्पत्ति के कारण कौन है? तीन गुण है। उसे वो कह रहे हैं कि देही, ये विद्वान, देह समुद्भवान, देह के उत्पत्ति के कारण एतान तीन गुणान अदित्य, ये तीन गुणों को पार करके आप नौका में बैठे हैं, नदी को पार करना चाहते हैं और नौका में बैठ करके नदी के उस किनारे चले गए तो नौका को छोड़ेंगे या नौका में बैठे रहेंगे? हाँ, नहीं जी, बढ़िया, तो नौका तो बहुत बढ़िया, कभी तो ऐसा नौका में बैठे ही नहीं है। ऐसा संभव है क्या? जब नौका में बैठे रहोगे तो पार हुआ नहीं है। जब इस प्रकार ये देह के उत्पत्ति के बीजभूत इन तीनों गुणों को क्रस करके, पार करके देही, ये संसार में इस देह के साथ में तादात्म्य करने से, ब्रह्म ज्ञान न होने से इनको जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, दुख होता है, विभिन्न प्रकार के दुख है। शरीर में बात पीत कफ से होने वाला दुख, पुत्र परिवार से क्लेश, मान अपमान आदि, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कभी आदि आदि, ये सब जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और दुखों से छूटा हुआ जीवित अवस्था में ही अमृतम अश्नुते, इसी से छूटा हुआ। देखो, ब्रह्मज्ञानी को राग द्वेष नहीं होता है, ब्रह्मज्ञानी को जन्म मृत्यु जरा दुख प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, ब्रह्मज्ञानी इस जीवित अवस्था में ही मुक्त है। अज्ञानी राग द्वेष चक्र में पड़ा हुआ है, दुखी है। तो अमृतम अस्मृते मधुसूदन स्वामी लिख रहे हैं कि अंतिम समय में अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है ब्रह्मज्ञानी। इसलिए सज्जनों, ये जो दो श्लोक है ब्रह्म ज्ञान, इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, क्योंकि सदा के लिए जन्म मृत्यु जरा दुखों की छुटकारा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं होने वाली है। फिर बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा और बार बार दुख है। संसार में कौन से प्राणी है जिसको सुखी ही सुखी है? सभी प्राणी दुखी है। कोई किससे दुख, कोई किसको दुख, कोई किसको दुख, यही तो समझा रहे शास्त्र, रास्ता बतला रहे हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।